हेलो आदाब नमस्ते, वेलकम टू इंडियाज बिजनेस लेजेंड्स। डियर, जिंदगी देखते वक्त आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा था कि काश शाहरुख खान जैसे कोई डॉक्टर जग हमारी भी जिंदगी में होते और वो आपकी काफी सारी परेशानियों को दूर कर सके। तो आज हम आपको मिलवाने लाए हैं डॉक्टर मेघना बंसल से, जो कि एक काउंसलर हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आईबीएल पर एक काउंसलर क्या कर रहे हैं। वेल, एक्चुअली इन्होंने काउंसलिंग के जरिए एक अपना बिजनेस का तरीका भी खड़ा किया है और आपके लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप भी एक ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ अपने घर से। तो आइए इनसे मिलते हैं। Hi. वेलकम डॉक्टर मेघना ऑन द शो। Hey, thank you for having me. एंड आपकी एनर्जी इज अमेजिंग। Oh, I know. I'm so happy and excited to be here. ग्रेट। तो डॉक्टर मेघना, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये काउंसलिंग के बारे में आइडिया कैसे आया, बिकॉज Okay. उस जमाने में तो कोई सोचता भी नहीं था। आज से अगर हम बात करें कोई 20 साल पुरानी, तो काउंसलिंग मतलब तो ये होता था, सीधा बोल दिया जाता था झाड़ फूस करा दो, इसको कहीं पागल खाने में डाल दो। राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉकिंग टू समवन एंड शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स और कैसे उससे निकला जाए, ये तो बहुत ही मतलब दूर वाला रास्ता था और इस पे कोई मानता नहीं था, समझता नहीं था। बट फिर भी मैंने एक चैलेंज लिया, क्योंकि उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मुझे ये लगता था कि हमारे पास कोई अगर प्रॉब्लम है, देखिए बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जो हर चीज़ पेरेंट्स से जाके शेयर नहीं करी जा सकती हैं, कुछ आपके पर्सनल होते हैं, कुछ दोस्तों से रिलेटेड होते हैं। तो मुझे लगता था यार क्या करा जाए। फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग या साइकोलॉजी के बारे में पता पड़ा, तो मुझे लगा कि मुझे यही बनना है और मुझे लोगों को ये बताना है कि नहीं, गोइंग टू अ काउंसलर इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्योंकि आप अपनी छोटी छोटी घुटन से जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शेयर करते हैं या मतलब फील करते हैं पर शेयर नहीं कर पाते, तो उसको आप कैसे निकाल के खुश मिजाज और एक खूब हैप्पी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। क्योंकि एक ही लाइफ मिली है और थोड़ा पागल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोचे कि नहीं हम बिल्कुल ही सही हैं तो हम पागल हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी स्ट्रीक है कि नहीं हम थोड़ा सा क्रेजी कर सकते हैं, थोड़ा सा फन कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं और फ्री होके जी सकते हैं, वो ज़िंदगी चाहिए। तो उस सब को समझते हुए मुझे लगा कि नहीं, हमें एक ऐसा काउंसलर चाहिए जो समझे भी, समझाए भी और तरीके बताए कि इस ज़िंदगी को कैसे हम खुश रहें। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे काउंसलर बनना है। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाई की है। पढ़ाई तो मैंने बहुत कर ली है। वैसे अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था और लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मुझे काउंसलर बनना है तो मैं दोनों चीज़ें कैसे करूँगी। तो मुझे लगा चलो काउंसलर बनने के साथ साथ मैं डांस तो कर ही सकती हूँ। तो आई वॉज इन कोटा लॉन्ग बैक, तब वहाँ पे कॉलेज में साइकोलॉजी नहीं थी। तो आई वॉज सो श्योर, आई वॉज 100% श्योर कि कुछ भी है पर मुझे यही करना है। तो मैं अपने घर से बहुत दूर रही 10 साल तक। फिर मैंने अपना जो बीए है, ग्रेड है, वो मैंने सोफिया अजमेर कॉलेज से किया। फिर उसके बाद मैंने आगे अपना एमएससी, एमफिल, पीएचडी, बीएड सब कुछ फिर मैंने ऐसे ही इसी फील्ड में करते चली गई। और मैंने अपनी काउंसलिंग की जर्नी स्टार्ट करी जब मैं एमए फाइनल ईयर में थी। तब मैंने जाके अपने आप को एक हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट किया और वहाँ से मेरी जर्नी जो शुरू हुई है। उम्र में यस, बिकॉज आई वॉज लिविंग माई पैशन, आई वॉज लिविंग माई ड्रीम। मुझे अच्छा लगता था लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको हेल्प करना। पर एक छोटा सा एक एप्रिसिएशन जो आता था कि आज हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, वो शायद मेरा लालच बढ़ता चला गया। मुझे लगा कि काश और ऐसे लोग मेरी किटी में आए और मुझे बोलें कि आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो धीरे 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 जर्नी कैसे बस बनती चली गई, बढ़ती चली गई और मैं भी उस पर दौड़ती चली गई। और आपका फर्स्ट पेचेक कितने का था। Oh, it was 300 rupees. वाओ। Yes, the first session that I took during my college days, I took 300 rupees for my first और ये session. 6 साल की बात है। ये रही होगी तकरीबन 1994, 300 1994. meant a lot। That time, I mean 300 rupees giving to a counselor बहुत बड़ी बात थी। और फिर बाद में पूछा भी गया था मुझसे कि दवाइयाँ कहाँ है। तो मैंने कहा मेरी बातें ही मेरी दवाइयाँ हैं, आप उनको फॉलो करो और आप अगले दिन बहुत ठीक हो जाओगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि नेक्स्ट डे वो लोग आए और थैंक यू बोला और मिठाई का डब्बा भी लेके आए। तो मुझे लगा यहाँ से ठीक जा रही है, जर्नी इज जस्ट गोइंग फाइन एंड आई कंटिन्यूड। अमेजिंग। तो उसके बाद फिर लाइफ गॉट ऑन, फिर आपने आगे अपनी जर्नी को कैसे बढ़ाया आगे। फिर
ऑब्वियसली फिर जैसे आप धीरे-धीरे इसी फ़ील्ड में आगे चलते चले गए, तो हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी करे, टीवी पे टॉक शोज़ दिए, रेडियोज़ पे टॉक शोज़ दिए, लोगों को और अवेयरनेस क्रिएट करी, अपने आप को बहुत सारे डिफरेंट हॉस्पिटल के पैनल से एसोसिएट किया। वहाँ जाके 1-1 घंटा सब जगह बैठते थे, इस बारे में लोगों को बताते थे। फिर स्कूल जॉइन किया बिकॉज़ इट इज़ अ लार्जर प्लेटफ़ॉर्म, और बच्चों के साथ काम करना, बच्चों को समझाना, पेरेंट चाइल्ड में अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो वो गैप को ब्रिज करना, ये सब चीज़ें मेरी बहुत वेल प्लान्ड थी कि मैं कैसे इस चीज़ को आगे ले जाऊँ ताकि लोगों के अंदर और अवेयरनेस हो, और जैसे जो भी इश्यूज़, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो लोग हिचकिचाएँ नहीं, उसको एक टैबू ना मानें और काउंसलर के पास आना स्टार्ट करें। तो वो कंटिन्यू करते बहुत साल निकल गए। देन आई रियलाइज्ड कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफ़ॉर्म भी मिसिंग है। ओके, तो जब आप बच्चों के साथ एसोसिएट हुए, वो कैसा रहा? कैसा रहा? एंड ऑल्सो आई थिंक यू वर नोन एज द साइको मैम। Oh my God! हाउ डिड यू गेट दैट टैग? I take it very nicely, very lightly and very happily because जब भी बच्चों से पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं, साइको मैम से मिलने जा रहे हैं। उनको लगता था कि मेरे पास 5 मिनट भी बैठ जाते थे तो उनको लगता था कि आज पूरे दिन की मैम थकान दूर हो गई है। और मैं जहाँ पे भी होती हूँ, जहाँ पे भी मैं बैठती हूँ, तो मुझे लगता है वो रूम ऐसा होना चाहिए कि इंसान को बिना बात करे एक पॉजिटिव वाइब्स आएँ, क्योंकि वो एक ऐसी सेफ स्पेस, एक ऐसी कंफर्टेबल ज़ोन होना चाहिए कि वहाँ बैठ के ही आपको अच्छा लगे। तो उस पे मैं बहुत काम करती हूँ। और जब मैंने ये देखा और बच्चों के साथ जब हम बैठे, और मुझे ये लगा कि मैं कभी एज ही नहीं आई मेरे पे। मेरे को लगता है मैं बच्चों के साथ रह के और यंग ही फील करती दैट्स चली गई। एक्चुअली वेरी ट्रू। यस, तो मुझे ये लगता था जितना आप बच्चों के साथ रहते हो उतना आप यंग फील करते हो। और इस दौरान मुझे बहुत मौका मिला पेरेंट्स को ये बताने का कि पेरेंट्स बड़े कंजूस है सेलिब्रेट करने के लिए लाइफ, मुझे लगता है बच्चे के लिए हम केक काटते हैं सिर्फ बर्थडे पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ केक कटिंग, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, आज अगर बच्चे ने छोटी सी भी चीज अचीव करी है उसको सेलिब्रेट करना, पेरेंट्स ने कुछ अचीव किया है बच्चे के सिस्टम में वो डालना कि हम उसको सेलिब्रेट करें। ये छोटी खुशियों को हमने सेलिब्रेट करना ही बंद कर दिया है। हम लोग इतने रोबोटिक हो चुके हैं अपनी अप्रोच में। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट जब पेरेंट्स को सिखाया, बच्चों को सिखाया, या पापा भी थके हुए आए हैं तो एक गिलास पानी भी अगर आप ऑफर कर दो, इवन इफ यू हैव 10 हेल्पर्स इन योर हाउस, डजंट मैटर, पर आपका थोड़ा सा प्रेजेंस, आपका एक उनकी तरफ ध्यान, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे एक दूसरे के रिलेशनशिप को और कितना अच्छा कर सकते हैं। कभी इकट्ठे बैठ के काम करना, इकट्ठे बैठ के छोटी छोटी चीजें करना, इंडोर कोई एक्टिविटी करना, तो ये बहुत अच्छा रहा। बाय एंड लार्ज बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। और मैं बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहूँगी कि आज दिल्ली एनसीआर में मेरे हाथ से पढ़ाए बनाए हुए बच्चे बहुत काउंसलर्स हैं, बहुत टीचिंग प्रोफेशन में हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत प्यार आता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज भी बच्चे इस फील्ड को इतना खुशी होकर अडेप्ट करके अपनी लाइफ बना रहे हैं। तो एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताइए जो आपके पास वापस आए और बोला हो कि मैम जिंदगी बदल दी। एक नहीं है, ओ माय गॉड, ये आपने क्या पूछ लिया। एक नहीं है, अनगिनत है, अनगिनत है। और उसको मुझे लगता है प्रूव करने के लिए आपको थोड़े से मैसेजेस मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आप जरूर डालिएगा। और वो एक बच्चे का एक बार नहीं आता है, वो किसी भी बच्चे का कभी भी आ जाता है। अभी रिसेंटली एक मेरा बच्चा यूएस में, उसका मैसेज आया एंड व्हेन शी वाज इन स्कूल, इसके पेरेंट्स ने तो बिल्कुल बोल दिया था कि आपको दे दिया ये बच्चा, आपने ये कुछ नहीं कर सकता। नाउ शी इज अ प्रोफेसर। Now she's a professor and she recently texted me saying, मैम जब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे प्यार नहीं किया, आपने मुझे कहाँ से कहाँ बनाया। एक और बच्चा है जिनके फादर लॉयर रहे थे और उन्होंने बोला था ये कुछ नहीं करेगा, आज वो खुद लॉयर है। अब मैं उनसे बोलती हूँ अब बताओ, राइट, ठीक है, आपको समझना था, आपको बताना था, पर आप लोग फेल हुए तो मैं आई, और आज आप लोगों का जो बॉन्ड है वो और अच्छा हो गया। तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें थोड़ा पेशेंस और टाइम चाहिए। सब अच्छा कर लेते हैं लाइफ में, वो पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। ट्रू। तो ये तो थी आपकी लाइफ एज अ टीचर। अब आपका एक पैरेलल करियर है एज अ काउंसलर, जिसमें आपने बहुत इनोवेशन भी यूज करी है, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, काउंसलिंग मुझे लगता था कि ना मुझे ये लगा कि और लोगों तक कैसे पहुंचा जाए,
बिकॉज हर किसी के पास आपके पास हॉस्पिटल में आके सेशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से हमारा दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक है, मुझे लगता था मेरी रीच नहीं हो पा रही है। लोग इंटरेस्टेड हैं, वो आना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, पर मैं उन तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो जैसे एक हमारा केस आया था इंदौर से, तो मुझे लगा कि वो 1-2 सेशन के लिए तो लेके आए, बट फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया। ये कब की बात है? ये बात रही होगी तकरीबन 2013-14, ओके। राइट? तो फिर उसके बाद मुझे लगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करना चाहिए, और तब मैंने फ़ोन सेशन लेने स्टार्ट करे। ओके। और जब फ़ोन सेशन स्टार्ट करे और मुझे ये समझ में आया कि जो लोग बहुत इस बात को दावे से कहते हैं कि नहीं, आप हमारे साथ 2 सेशन लीजिए, 3 सेशन लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई डीप रूटेड इश्यूज हैं, तो आपको उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दिन में 5 मिनट रहें, चाहे 2 मिनट रहें। सो फ्रॉम देयर माई जर्नी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड। I got into packages, 3 months, 4 months, 6 Oh. months, 1 year, where I felt like, for example, अगर कोई मेरे पास आया है कि हमारा बच्चा सुसाइडल है, मैं उसको हफ्ते में एक बार मिलके उसका डिप्रेशन नहीं निकाल सकती। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं हर दिन उसे एक पॉजिटिव टेक्स्ट भेजूं कि यू आर वर्थ इट, देयर इज सो मच लाइन अहेड, डोंट थिंक नेगेटिव। वो कनेक्ट उस बच्चे को हर दिन जब मिलता है, एक सपोर्ट सिस्टम जब आपका स्ट्रेंथन होता है, एनहांस होता है, आपके अंदर एक इच्छा जागती है कि yes, I have somebody in my life, right? Then that is how it all started, and the concept of online, then WhatsApp counseling, and then phone sessions, video session. It started way back 10-12 years back, and it did wonders. मतलब बहुत केसेस आए, बहुत लोगों तक हम पहुंच पाए, और बहुत थैंक्स भी मिले, बहुत प्यार भी मिला। आई थिंक वो सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट बहुत आपकी satisfying। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का। बिल्कुल, आई मीन आई विश मैं आप लोगों को कुछ वीडियो शेयर कर पाऊँ जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग मेरे लिए बोलते हैं, या किस तरीके से कोई बच्चा अगर फेल हुआ है 12th में और लोगों ने गिव अप कर दिया है, आज वो बच्चा दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। जब उस बच्चे के मैसेजेस आते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आज वो अपने बड़े बड़े बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मुझे लगता है अगर आज मैं इतनी खुश हूँ तो शायद वो ब्लेसिंग्स हैं, वो प्यार है जो मुझे आज भी इतना खुश रख रहा है। अच्छा, एक बहुत सारी लोगों के बीच में ये धारणा रहती है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, बुखार के लिए चले जाइए, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम के लिए जा रहे हो तो मतलब पागल है। हाँ, उसको कैसे आपने ब्रेक किया? मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले बहुत ज्यादा था, बट अब वही है ना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है सोशल मीडिया का, तो अब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस इससे रिलेटेड क्रिएट हो गई है। और आज भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं, तो कोशिश तो करते हैं उनको समझाने की, पर नहीं समझते हैं तो इट्स टू बैड। लेकिन जो लोग समझ पाते हैं और जो लोग फ्लेक्सिबल हैं अपनी अप्रोच में, जिनको थोड़ा सा वैसे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को आइडिया होता है पर कैसे करते हैं नहीं पता होता, ऐसे भी 60% लोग मुझे मिले हैं, दोज हु आर ओपन टू अंडरस्टैंड। तो मुझे लग रहा है एक वो ओपननेस भी अगर है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो बहुत सारे बैरियर्स हम ब्रेक करके इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जा सकते हैं, विच आई डिड। तो मैंने कभी भी जो फर्स्ट सेशन है वे लोगों का अपना एक मेंटल ब्लॉक है या कॉन्फ्लिक्ट है, आई नेवर चार्ज देम। मुझे ये लगा कि अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन चार्जिंग देम फॉर द फर्स्ट सेशन। तो मैंने वो भी बहुत किया है। तो उनको मैंने वो समझाया कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम कैसे करते हैं। एंड सी काउंसलिंग इज नेवर फॉर वन पर्सन। हम ये सोचते हैं कि नहीं, जिसको प्रॉब्लम है उसके, इट इज एंटायर फैमिली, इट इज द होल सपोर्ट सिस्टम दैट नीड्स काउंसलिंग। कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं करना है। आपस में जैसे हस्बैंड वाइफ के भी बड़े इश्यूज होते हैं, वो रियलाइज नहीं करते हैं कि बच्चा हमें देख रहा है, तो कीप इट टू योर बेडरूम और डू इट व्हेन किड इज नॉट अराउंड। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो वो लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम कैसे बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं, या खुद भी कितने नेगेटिव हो रहे हैं एक दूसरे को लेके। तो बहुत सारे ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज इन डिस्कशन, व्हेन दे सिट एंड दे टॉक, दे रियलाइज कि यस, वी आर रॉन्ग,
और मेरा कोई सेशन ऐसा नहीं जाता है जिसमें कोई रोता नहीं है, ओ और अगर वो रो रहा है इट इज द बेस्ट सेशन ओके because they are understanding where they are going wrong, what all they are missing, and they kind of like vouch on that कि हाँ हमें अब करना है, तो वो बहुत अच्छा होता है. So that is तो आई how. थिंक वो कैथारसिस जो होता है वो Yes. लोगों को हेल्प करता है. Yes, बहुत ज़्यादा. We have to take them to that level where they understand कि गलत कहाँ जा रहे हैं. That is there. वेरी इंटरेस्टिंग. Then it's very divine. Once they understand, और उसके बाद वो रियलाइज करते हैं और बहुत अच्छा लगता है फिर. आप किस तरह के केसेस डील करते हैं? यू आर अ चाइल्ड No, स्पेशलिस्ट. I have done multiple things. So Hmm. I have not restricted my domain to one particular area. तो मतलब मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है, प्लस मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी किया है, तो एंड ऑल्सो हैव डन कम्युनिटी साइकोलॉजी. सो ऑल दीज एरियाज कवर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स. मैंने कुछ इसी तरीके से अपनी पढ़ाई प्लान करी थी कि मैं, जैसे मैंने एनजीओज में भी काम किया है जहाँ पे किस तरीके के हम कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज को हम हेल्प कर सकते हैं. और हमने फिर क्लिनिकल में हमने जैसे बहुत ज़्यादा डीपर इश्यूज हो गया, जैसे साइकोटिक, न्यूरोटिक, राइट. उस तरीके के केसेस भी डील करे हैं. और जहाँ पे चाइल्ड की बात आती है तो ऑब्वियसली ऑल एज ग्रुप्स रिलेटेड इश्यूज जो हैं बच्चों के, उनके साथ भी हमने काम किए हैं. तो आई हैव इनफैक्ट आई हैव वर्कड इन कंपनीज ऑल्सो एज अ काउंसलर where they would like call me on like regular basis, because working environment जो होता है कंपनीज में वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है. करेक्ट. तो उसको हैंडल करने के लिए टाइम्स एम्प्लॉयज दे नीड टू वेंट आउट, दे नीड टू फील लिटिल लाइटर. उसके लिए भी मैंने बहुत सेशंस लिए हैं, वर्कशॉप्स लिए हैं, और इस तरीके से बहुत काम किया है. इनफैक्ट आई हैव इंटरव्यूड मेनी पीपल. कंपनी यूज्ड टू कॉल मी कि किस तरीके के लोगों को उनको हायर करना चाहिए. Then I would take out the best fit for them for the companies. वो भी बहुत किया है. So that is how, I mean, it is not restricted to one area. बहुत ही फैला हुआ और बहुत ही promising future है इसका, और that is how I have done my work. अच्छा, एक और डिफरेंस आपसे जानना चाहेंगे कि दवाइयों की ज़रूरत कब पड़ती है? साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट में क्लियर डिफरेंस होता है. एंड शुड समबडी विजिट अ थेरेपिस्ट ओनली या साइकियाट्रिस्ट की? I think, These are- when we talk about milder cases, when they are like a little anxiety or stress or depression which has just started, या फिर कुछ behavioral issues, कुछ milder से हमारा मतलब होता है जो हम देख के ऐसा लग रहा है कि are not threat to themselves, are not threat to the other person, वो हम काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें लगता है कि लेवल थोड़ा ऊपर चला गया है या फिर बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है इश्यूज, तो कभी कभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लाइक टेक हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो, बिकॉज सिर्फ काउंसलिंग पर काम नहीं आती है. तो इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द प्रॉब्लम. ओके. अगर डिग्री इज़ वेरी सिवियर एंड वेरी हाई तो फिर हमें साइकियाट्रिस्ट के पास रिकमेंड करना इज़ इम्पॉर्टेंट. बट अगर लगता है कि नहीं काउंसलिंग से या थेरेपी से ठीक हो जाएगा, तो और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वी वुड नॉट रिकमेंड. सो अगेन इट डिपेंड्स कि केस कितना सिवियर है. तो क्या साइकियाट्रिस्ट से हम इंडिपेंडेंट बेसिस पर किसी साइकोलॉजिकल परेशानी का इलाज पा सकते हैं विदाउट थेरेपी? No, it again depends on the psychiatrist, because if the person understand the concept of therapy and if he gives enough time to the client or to the patient, कि आप मेडिसिन के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं, राइट? अगर आप उसको इनफ टाइम दे रहे हैं अंडरस्टैंड करने का, उसकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, सबको एड्रेस कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, तो देन you are okay to go to a psychiatrist also. Right. अगर वो सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं और आपकी बात को डिटेल में नहीं सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, then I think it is not right. Okay. Then only medicines are given and you're like a patient, you're taking the medicine, but nobody is working on your willpower, nobody is working on your what you call that spark, जिसको हम वापस से जगा के आपके अंदर एक जिंदगी डाल पाएं. तो मुझे लगता है वो कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू मेडिकेशंस. तो एक बार ट्राई करना ज़रूरी है. एंड व्हाट्स द मोस्ट टिपिकल केस जो आपने डील करा हो? Oh, that's very difficult to say. Typical, I don't know. Typical कैसे मैं बताऊंगी, because there are touch wood. I mean, I have a track record of 100% positive counseling cases.
but typical, I don't know, I mean there so many different cases समथिंग and जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा हो कि भाई ये तो थोड़ा मुश्किल होगा क्रैक करना डिस्पाइट योर एक्सपीरियंस। क्रैक करना मुश्किल होगा, मतलब से यू कैन से वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, ऐसे बोल सकते हैं. So there's this person who is like because of so many family issues, you know, he has quit his job and now he's not doing anything. He's got into isolation. He's staying alone. He doesn't want to meet up with anyone. So just he's in a fixation now. He feels that, you know, nothing will go right in my life. So it's been 1 month I'm trying to, like, you know, crack him and try to convince him. So I don't know how long it's gonna take, but we are working on it. So some cases, those who are very fixed and those who are not very flexible, and also we don't get enough family support, that gets difficult. But when you have like even very rigid cases with the 100% family support, who understands how to deal with the situation, वो comfortable हो जाता है. But like I told you, like काउंसलिंग इज अगेन फॉर द होल फैमिली. तो जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता ठीक से, वहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है. अच्छा, आजकल आप बहुत सारे केसेस सुनते हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, कुछ तो फैशन भी बन गया है. अच्छा To be very honest, you know, nowadays people think ever since these celebrities have started talking about their problems, तो ये यंगस्टर्स को ऐसा लगने लगा है कि अगर हम डिप्रेशन बोलेंगे ना तो we'll get very popular. This is very wrong. मतलब see, if you actually meet a person with depressive symptoms, you'll realize जिंदगी बड़ी मुश्किल है जीनी. अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपना काम करें, आपको डिप्रेशन नहीं है, वो मूड स्विंग है, वो ऊपर नीचे चलता रहता है, बट उसको जबरदस्ती एक डिसऑर्डर का नाम देके अपने आप को उसमें मत खींचिए. क्या ये सेल्फ डायग्नोसिस है? एग्जैक्टली. और आजकल तो मैं ये भी देखती हूँ कि हम क्योंकि गूगल तो भगवान है, हम जो भी उस पे देख रहे हैं हम फटाफट देखते हैं, मेरे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, और हम देखते हैं मुझे तो ये डिसऑर्डर है. हमें नहीं पता वो डिसऑर्डर क्या है, कैसे है, क्यों है, पर थोड़ा सा भी सिम्टम अगर मैच कर रहा है तो हम अपने अंदर वो डिसऑर्डर समझने लग जाते हैं. तो मुझे लगता है ये आजकल थोड़ा फैशनेबल भी हो गया है, विच इज़ वेरी वेरी इनकरेक्ट. और अगर जेन्युइनली है किसी को, तो मुझे लगता है कि वो अगर आजू बाजू किसी को भी समझ आता है, चाहे दोस्त है, चाहे फैमिली है, चाहे रिलेटिव्स है, कि नहीं इसको कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है फिर काउंसलर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है. तो वो हमें डिले नहीं करना चाहिए, और फैशन के हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए, बिकॉज आई नो देयर सो मेनी सेलिब्रिटीज नाउअडेज टॉकिंग अबाउट इट, व्हिच इज़ वेरी गुड. दे वांट टू क्रिएट अवेयरनेस. दे आर नॉट सेइंग कि आपके अंदर भी आ जाए. तो वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना कि ये चीज़ें आपकी लाइफ को कितना इफेक्ट कर सकती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. पहले लोग नहीं बताते थे, तो ये भी बहुत चेंज हुआ है कि अब लोग बताने लगे, इसके बारे में बात करने लगे. जैसे रिसेंटली आलिया टॉक्ड अबाउट ADHD. आजकल एडल्ट ADHD बहुत होने लगा. What exactly is that? It's like, you know, you discover it very very late that you are very restless by nature. You cannot concentrate on one thing for longer time, and you lack patience, and you know, you are like, you know, very fidgety by nature. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अशांत मन जो है, हाइपर एक्टिव हैं, आप अपनी एनर्जी को इस उम्र में भी चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं. तो एडल्ट ADHD भी बहुत हमें आजकल केसेस देखने को मिल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत ज़रूरत है काउंसलिंग की, राइट. तो यही सब चीज़ें हैं. आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि ठीक है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग की, और ये कुछ तो इनके अटेंशन पाने के तरीके चल. मुझे ऐसा लगता है अब आप ये पूछ रहे हैं फिजिशियन को कैसे पता है कि मतलब बुखार है तो फिर कौन सी दवाई दी जाए. नो इन द सेंस आजकल के बच्चे ना खुद से अपने पेरेंट्स के पास आकर बोलते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है. ओके, एक सवाल है, क्योंकि आप सबकी परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप खुद जिंदगी में परेशान होती हैं, जिंदगी है उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आप खुद परेशान होती हैं, तो आप उससे कैसे डील करती हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा बहुत ही अच्छा रहता. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके. आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा. आई होप सो. सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम.